Cell, the unit of life, chapter 8 of class 11th according to NCERT. ठीक है. Before start, if my videos are really helpful and worth, then please subscribe my channel and also press the bell icon so you will be notified whenever I will upload a new chapter. So let's start. The cell is the basic unit of life. The cell is present in all the living organism. ये लाइन एक स्लोगन की तरह अपने माइंड में फिट कर लो, दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. स्लोगन क्या है? द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. देन द सेल इज सिंगल सेल्ड एंड ऑल्सो कंटेन्स मैनी सेल. तो अगर सिंगल सेल है तो हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है एंड दे परफॉर्म असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. और वो एक सिंगल सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग होने के लिए होती है, वो सारी केमिकल रिएक्शंस उस एक सेल, सिंगल सेल के अंदर होती है by performing essential functions of life. और अगर many cells present है then it is known as the multicellular organism. तो सेल को प्रॉपर डिफाइन करने के लिए सेल थ्योरी बनाई गई. तो बहुत से साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि सेल ये है वो है, तो वी विल स्टडी दैट. तो सबसे पहले 1838 के अंदर मैथियस शेल्डन जर्मन बोटेनिस्ट आए और उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ऑल द प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल एंड द ग्रुप ऑफ सेल विल फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट. तो उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी प्लांट्स थे वो कंपोज्ड है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, और जब ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म हो गए तो वो टिश्यू फॉर्म करेंगे ऑफ द प्लांट. देन उसके बाद 1839 के अंदर श्वान आए, हु इज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने भी बताया कि एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स प्रेजेंट है, एंड द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उन्होंने प्लांट्स के बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स. तो प्लांट के अंदर उन्होंने बताया कि जो सेल वॉल प्रेजेंट है दैट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. एज वी नो दैट कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बट इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स. उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. तो ये हाइपोथेसिस किसने दिया? श्वान ने दिया, हु वाज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. तो बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि श्वान जर्मन बोटेनिस्ट था या शेल्डन था. शेल्डन लाइक कौन पहले आया? तो ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करेंगे एक ट्रिक से. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं श्वान को. हिंदी में डक को श्वान भी बोला जाता है ना, श्वान या स्वान ऐसे कुछ बोला जाता है. तो आप वो वर्ड याद करो, वो एनिमल को याद करो, और वो एनिमल कैसा होता है? वाइट होता है. तो वाइट क्यों? तो वो ब्रिटिश है. एंड द सेकेंड थिंग जूलॉजिस्ट, बिकॉज दैट इज द एनिमल. तो वो क्या होगा? जू के अंदर जाएगा, जू में प्रेजेंट होगा. तो दैट इज द जूलॉजिस्ट. तो डक को याद करके आप श्वान और शेल्डन का अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले 1838 के अंदर शेल्डन आए, हु वाज द जर्मन बोटेनिस्ट. तो जो बच गया वो क्या रहेगा? शेल्डन रहेगा. और श्वान क्या है? फिर उसके बाद 1839 में श्वान आए, हु वाज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. तो श्वान में आपको क्या याद रखना है? डक. देन उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए एंड ही सेड दैट द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और उन्होंने ये नाम दिया दैट इज द ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ये भी बहुत बार पूछा जाता है. तो ये ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वॉज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बताया कि सेल्स डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. आगे चल के इन तीनों के ऑब्जर्वेशन को मिक्स कर दिया गया और एक ही हाइपोथेसिस बनाया गया दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, एंड द सेकंड वन इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो दिस हाइपोथेसिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, एंड द सेकंड वन कि जितने भी सेल्स है वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही. देन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोवेनहुक सर आए और उन्होंने सेल को, लाइव सेल को ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया अंडर द माइक्रोस्कोप. देन उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. ठीक है. एज वी नो दैट न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेल. न्यूक्लियस सेल के अंदर ब्रेन की तरह काम करता है और सेल हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. एज न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल हैविंग क्रोमोसोम्स. तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम एंड देन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है.
लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो हमने अब तक जितना डिस्कस किया उसके बेसिस पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, वाइल प्रोकैरियोट्स जो है वो लेक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्लस इनके पास जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। देन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस जो है वो सेल को लाइव रखती है, कीप सेल इन लिविंग स्टेट, इसीलिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन साइटोप्लाज्म। देन प्रोकैरियोटिक सेल लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एज वी डिस्कस कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ना सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज ऑर्गेनल्स। तो लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है और सेल ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। Cell differ greatly in size, shape and activity. So as we know that there are various types of cells depending on their size, shape and activity. So the smallest cell is mycoplasma, which is 0.3 μm in length. The largest cell is single cell, that is the egg of an ostrich. Human RBC is 7 μm in diameter and bacteria is about 3 to 5 μm, and the longest cell is nerve cell. Okay, then cell vary greatly in shape, that is they may be disc like, polygonal, columnar, cuboidal, thread like, irregular. Shape vary with the function they perform. तो shape जो है वो depend करता है कि कैसा function वो perform कर रहे हैं, on the basis of their function उनका shape जो है वो determine होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है लेकिन फिर भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये ऐसे ऑर्गेनल्स है जो कि यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। सो लेट्स सी कौन कौन से ऑर्गेनल्स है। दैट इज द राइबोसोम्स एंड द सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर राइबोसोम जो है वो सभी में फाइंड होता है, सभी में पाया जाता है, इन यूकैरियोटिक एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक। दे आर ऑल्सो फाउंड विद इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और एनिमल्स के अंदर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। देन सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये याद रखना, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है कि वो हेल्प करता है इन सेल डिवीजन। So there are two types of non-membrane bound organelles, that is the ribosome and the centrosome. Okay, होता है। देन द प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल से हमें क्या समझ में आता है? प्रो मतलब कि प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब कि न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कंटेन करता है, पुराने जमाने का, लाइक सबसे पहला एंशिएंट टाइम का जो लाइक सबसे पहले जो इवॉल्व हुआ था उस टाइप का न्यूक्लियस ये कंटेन करता है, और इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा फंक्शंस और इतने ज़्यादा जो है वो कैरेक्टर्स नहीं है प्रेजेंट जितने होने चाहिए। ठीक है। देन इट इज़ द स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। हाँ, यहाँ पर ये क्या है कि ये छोटा है देन यूकैरियोटिक सेल एंड कैन मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल से छोटा भी है और उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई भी कर सकता है, हो सकता है। देन रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है यहाँ पर? दैट इज द प्लूरोप्न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म विच इज ऑल्सो अ स्मॉलेस्ट सेल। ओके, एंड माइकोप्लाज्मा हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये ऐसा सेल है जो कि सेल वॉल कंटेन नहीं करता है। दूसरा, ये विदाउट ऑक्सीजन भी अलाइव रह सकते हैं। ऐसे 2-3 कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे, तो प्लीज अच्छे से माइकोप्लाज्मा को याद रखना। 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स होते हैं, दैट इज द बैसिलस, कॉकस, वाइब्रो एंड स्पाइरलम। सो बैसिलस इज रॉड लाइक, it is, as you can see in the diagram, it is rod like. So bacillus is rod like. Then coccus is spherical, as you can see diagram, it is spherical in shape. Vibro is comma shape and spiralum is spiral, as you can see in the diagram. Okay, एज वी डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया, प्रोकैरियोटिक सेल का ना न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, ना इसके अंदर ना सेल ऑर्गेनल वेल डिफाइंड है, ना यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो एनवेलप्ड है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी नेकेड रहेगा विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। तो बैक्टीरिया का यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट है, मतलब कि जेनोमिक डीएनए के अलावा भी यहाँ पर एक
डीएनए प्रेजेंट है, दैट इज द यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, जो कि यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंट इन द बैक्टीरियाज लाइक प्लाज्मिड्स। तो ये प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इन क्लास 12th। सो ये क्या यूज करता है, कैसे यूज किया जाता है? इट इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। तो यहाँ पर ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करता है विद द फॉरेन डीएनए, और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, जिससे बहुत सारी मेडिसिन वगैरह जो है वो तैयार भी हुई है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन जेनेटिक्स चैप्टर इन क्लास 12th। एक्सेप्ट राइबोसोम नो ऑर्गेनेल इज सेम फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम में कैसा ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जो कि यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। बाकी इसके अलावा और कोई ऑर्गेनेल्स ऐसे नहीं है जो कॉमन प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में। ठीक है, दिस प्रोकैरियोट्स कंटेन सिंगल क्रोमोसोम और अ सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कैसा प्रेजेंट है, दैट इज सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है। देन अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट इज द मेसोसोम। तो मेसोसोम यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इन प्रोकैरियोट्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स का। ये कैसा है, is enfolding of cell membrane। तो ये enfolding, as you can see in the diagram, these are the enfoldings of the cell membrane, जो कि फॉर्म हुए by the extensions of the plasma membrane in the form of vesicles, tubules and lamella। तो जिस टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो रहा था, उस टाइम पर मेसोसोम भी अराइज हो गया इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला के फॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोकैरियोटिक्स। लाइक दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में फॉर्म करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अगर यहाँ पर हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स, मतलब कि यहाँ पर एक नया सेल जो है वो अराइज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेसोसोम डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है। देन दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो सिक्रीट प्रोसेस, सिक्रीशन प्रोसेस भी फॉर्म करते हैं ये। एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी ये कंटेन करते हैं। सो मेसोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्पेशलाइज्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक, दैट इज द मेसोसोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि फॉर्म हुआ है दैट जब एक्सटेंशन हो रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लामेला, इसके फॉर्म में ये मेसोसोम जो है वो फॉर्म हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे हैव एंजाइमेटिक कंटेंट। देन बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरिया में भी मोटाइल भी हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर वो मोटाइल है, इसका मतलब उनके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट है। यहाँ पर फ्लैजेलम जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज द फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो फिलामेंट इज अ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। सेकंड जिससे वो अटैच होते हैं, दैट इज द हुक, जिसकी मदद से वो अटैच होते हैं टू द बेसल बॉडी। ओके, सो फ्लैजेलम हैव 3 पार्ट्स, दैट इज द फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, एंड इफ दे आर नॉन मोटाइल, सो दैट में बी पिलाई और फिम्ब्राई। तो पिलाई कैसा है, elongated ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इस तरीके से elongated ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। एंड फिम्ब्रियाई, तो फिम्ब्रियाई इज अ स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटलिंग आउट ऑफ द सेल। तो एज यू कैन सी हियर, ये छोटे छोटे फाइबर्स है जो कि प्रेजेंट है आउटसाइड द सेल। देन सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल एनवेलप क्या है यहाँ पर और कैसा उसका मॉडिफिकेशन वो देखेंगे। सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। यहाँ पर सेल एनवेलप जो वो 3 लेयर स्ट्रक्चर है, जो कि 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। इट कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द इनर मोस्ट, देन सेकेंड लेयर इज सेल वॉल एंड द थर्ड लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, सो दिस 3 लेयर्स एक्ट टुगेदर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो ये तीनों लेयर जो है वो एक साथ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। 3 लेयर कौन कौन से यहाँ पर, द इनर मोस्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। तो बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगर बैक्टीरियाज ग्राम स्टेन ले लेते हैं, दोज बैक्टीरियाज विच टेक्स अप द ग्राम स्टेन, दे आर ग्राम पॉजिटिव। और ऐसे बैक्टीरियाज जो ग्राम स्टेन नहीं लेते, द अदर दैट डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, दे आर ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम स्टेन ले लेंगे वो ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम स्टेन नहीं लेंगे वो ग्राम नेगेटिव। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। तो लेट डिस्कस, एज वी नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है, सेल वॉल हमें पता है। अब हम यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पता करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। सो इट इज slime layer which is loose sheath and capsule which is a thick and tough। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो 2 इससे बना हुआ है, दैट इज स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर यहाँ पर लूज शीथ है एंड कैप्सूल यहाँ पर थिक एंड टफ है।
Then cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support and prevent the bacterium from bursting and collapsing. ठीक है, तो सेल वॉल यहाँ पर डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट ताकि बैक्टीरियम सेल जो है वो बर्स्ट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल है. ठीक है, अच्छे से याद रखना, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल. The next topic is ribosomes, which are very important. So these are the sites of protein synthesis. कभी भी ribosomes आए तो इसका main important character क्या है ribosomes का, that these are the sites of protein synthesis. ribosome जो protein synthesis करता है. Then they are associated with the plasma membrane as we discussed. तो ये plasma membrane के साथ associated है. उनका size जो है वो 15 nm to 20 nm के बीच में होता है. They are made up of 2 sub units. ये 2 sub units से मिलकर बने हुए, that is 50s and 30s units, which when present together form 70s prokaryotic ribosome. तो ये 50s और 30s यूनिट से मिलकर बने हुए, जब ये 50s और 30s टुगेदर फॉर्म हो गए तो ये 70s prokaryotic ribosomes कंटेन करेंगे. ठीक है, then several ribosomes में attach to single mRNA and form a chain, that is the polyribosome or a polysome. जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए टू द सिंगल mRNA, दे विल फॉर्म अ चेन एज यू कैन सी इन द डायग्राम. दीज आर द राइबोसोम एंड दीज आर द RNA. तो वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म पॉलीराइबोसोम विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पॉलीजोम. तो ये पॉलीराइबोसोम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे ट्रांसलेट mRNA इनटू द प्रोटीन. तो ये mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं. एज वी नो दैट राइबोसोम का फंक्शन क्या है कि वो दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करके क्या करेंगे, mRNA को कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे इनटू द प्रोटीन. The next is inclusion bodies. So these are the reserved material in prokaryotic cell that are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. तो ये ऐसे reserved material है जो कि store किए जाते cytoplasm में prokaryotic cell के अंदर in the form of inclusion bodies. These are not bounded by any membrane system. तो ये inclusion bodies जो है किसी भी membrane system से bounded नहीं है, lie free in the cytoplasm. They lie free in the cytoplasm, freely present है cytoplasm के अंदर. इसके examples are phosphate granules, cyanophycine granules, glycogen granules. So these are the examples of inclusion bodies जो कि lie करते हैं freely in the cytoplasm, जो कि reserved material है जो कि store किए जाते हैं cytoplasm के अंदर in the form of inclusion bodies, and their examples are phosphate granules, cyanophycine granules and the glycogen granules. गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो गैस वैक्यूल्स जो वो सिर्फ ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन फोटोसिंथेटिक चैप्टर. देन यूकैरियोटिक सेल, सो दिस इंक्लूड्स प्रोटिस्ट, प्लांटी, एनिमलिया एंड फंगाई. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये किस किस में प्रेजेंट, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया. तो इन सारों में यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट. एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब कि यूकैरियोटिक के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट है इन साइटोप्लाज्म. दे हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलप. तो एज वी डिस्कस कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है विथ अ न्यूक्लियर एनवेलप. दे हैव वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेराइटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड विद द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है जहाँ पर क्रोमोसोम प्रेजेंट है. मतलब यहाँ पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म होगा. हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमैटिन फॉर्म करेगी और क्रोमैटिन जो फाइनली क्रोमोसोम फॉर्म करेगी. तो यहाँ पर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल है. ऑल द यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल. तो जैसा कि हमें पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो डेफर करते हैं एक दूसरे से, जबकि वो दोनों भी क्या यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन फिर भी वो डेफर करते हैं एक दूसरे से. लाइक प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लास्टिड्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो एब्सेंट है इन एनिमल सेल. एंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल जो कि एब्सेंट है इन प्लांट सेल. सो प्लांट सेल्स के पास क्या क्या है, सेल वॉल है, प्लास्टिड्स है और लार्ज सेंट्रियल वैक्यूल है जो कि एब्सेंट है इन एनिमल सेल, वाइल एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स है जो कि एब्सेंट है इन प्लांट सेल. ओके, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल द सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल वी विल डिस्कस इन डिटेल बहुत अच्छे से. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. एंड if you didn't subscribe my channel, please subscribe it ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ो, खुद पर भरोसा रखो. यू कैन.